हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत के करीब यानी कुर्बे कयामत माल ही माल होगा। मिकदाम बिन मादी करीब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यकीनन लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि सिर्फ दीनार और दिरहम ही नफा देंगे, यानी लोग सिर्फ पैसे को ही नफा देने की चीज समझेंगे और इंसान की औकत कम हो जाएगी। ये मतलब ये है कि दीन में लोग इतने कमजोर होंगे कि अगर हलाल से ना मिले और तकलीफ और भूख बर्दाश्त करके हराम से ना बचेंगे, बल्कि हराम में ही अपना रिस्क तलाश करेंगे और हराम में मुब्तला हो जाएंगे। यहाँ तक कि हर मामले में मालदार और मालदारी देखी जाएगी, यानी हर चीज के लिए मालदार को ढूंढा जाएगा और माल को ही कामयाबी समझी जाएगी। फकीरी और तंगदस्ती को आयब समझा जाएगा। लोग ईमान से फिर जाएंगे और ईमान वालों को बिल्कुल अदना और जलील समझेंगे। सिर्फ पैसे वालों को, चाहे वो जाहिल हो, उसको इज्जत मिलेगी, और अगर ईमान वाला और आलिम अगर उसके पास पैसा ना हो यानी वो मालदार ना हो तो उसको कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। जैसा कि आजकल हो रहा है कि लोग सिर्फ मालदारों को ही इज्जत देते हैं, और अगर गरीब के पास कितना भी हुनर हो लेकिन उसके हुनर की कोई कदर नहीं की जाती। कुर्बे कयामत जमीन अपने खजाने खोल देगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन अपने अंदर से सुतूनों की तरह सोने चांदी के लंबे लंबे टुकड़े उगल देगी, जिसकी वजह से माल बेकीमत हो जाएगा। और कातिल अगर कहेगा कि अफसोस इस बेहकीकत और बेकीमत चीज की वजह से मैंने किसी की जान ली थी, और कता रहमी यानी जो रिश्तेदारी को तोड़ रहा था वो आके देखेगा और कहेगा कि इस माल की वजह से मैंने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ा है, और चोर देखेगा तो कहेगा कि इस माल की वजह से मेरे हाथ काटे गए, और सब उसको देखेंगे और उसके पास से चले जाएंगे और कोई उसमें से कुछ ना लेगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कयामत से पहले वो वक्त आएगा कि नहर फुरात के अंदर से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और उसके लोग जंग करेंगे, जिसके नतीजे में 99% इंसान मर जाएंगे, जिनमें से हर एक का ये गुमान होगा कि शायद मैं ही बच जाऊं। लेकिन अल्लाह के नबी का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर जो भी वहाँ मौजूद हो तो वो उस पहाड़ में से कुछ भी ना ले, क्योंकि वो सरासर फितना होगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आखिरी जमाने में माल की इतनी कसरत होगी कि एक ऐसा बादशाह आएगा जो लब भर भर के माल तकसीम करेगा, यानी थैली भर भर के देगा और माल को गिनेगा भी नहीं। माल की इस कदर कसरत होगी कि बांटेंगे लेकिन उसको गिनेंगे नहीं, और ये भी नहीं ख्याल करेंगे कि माल कम होगा या ज्यादा, नहीं, इतना माल हो जाएगा दुनिया में। और बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम्हारे अंदर माल की इस कदर कसरत ना हो जाए कि मालदार को इसका रंज होगा कि काश कोई मेरा ये सदका कबूल कर लेता, यानी कोई सदका लेने वाला और ज़कात लेने वाला भी उस वक्त मिलेगा नहीं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 6 निशानियां जिक्र फरमाई हैं, जिनमें से एक ये है कि माल की इस कदर कसरत होगी कि इंसान को 100 दीनार सोने के अशरफिया दिए जाएंगे तो उन्हें कम समझकर नाराज होकर चला जाएगा। और बाज रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करो, क्योंकि तुम ऐसा जमाना तुम्हारे अंदर आएगा कि इंसान सदका लेकर चलेगा कि किसी को दे दें और कोई कबूल ना करेगा, यानी कोई सदका लेने वाला मिलेगा ही नहीं। वो जिसे देना चाहेगा वो कहेगा कि तू कल ले आता तो मैं जरूर इसको कबूल कर लेता, आज तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इन तमाम अहादीस से ये पता चला कि कुर्बे कयामत माल की कसरत होगी, लोग सदका खैरात भी कबूल ना करेंगे, यानी उनको जरूरत ही नहीं होगी सदका खैरात की, उनके पास खुद इतना माल हो जाएगा। उससे पहले यानी उस वक्त के आने से पहले ही अपने आप को इस तरह बना ले कि हमारी हर नेकी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कयामत के जो भी फितने हैं उससे महफूज रखे और हमारी नेकियों में इजाफा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।